So hello and welcome to brand new video of reconstruction of company. आज प्रॉब्लम चालू करेंगे, बहुत सिंपल। ये यूनिट है लाइट लियो, इसको मतलब लाइटली लियो, मतलब ये कि हल्के हल्के भी आप इसको अगर नज़र मारोगे, हल्के हल्के से भी इसका कंसेप्ट क्लियर करोगे तो समझ में आ जाता। बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ ले। अगर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ने जाओगे तो दुकान लग जाएंगी तुम लोगों की। ठीक है, चलो। सो द बैलेंस शीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये एक मिनट, हाँ, तुम लोगों को पहले समझा दूं कि ये जो पोर्शन है ना, ये रेड वाला, मेरे मार्क को फॉलो करो। ये पोर्शन होता है क्वेश्चन का, ये पोर्शन होता है सॉल्यूशन का। ठीक है, चलो। सो द बैलेंस शीट ऑफ रोली पोली लिमिटेड, रोली पोली ये मैंने इनाम दिया इसको। द बैलेंस शीट ऑफ रोली पोली लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2020 वाज एज फॉलोज। रोली पोली लिमिटेड की बैलेंस शीट आप लोगों को दिया है, आप लोगों के आंखों के सामने, मतलब आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। लाइबिलिटीज है, अमाउंट है, एसेट्स है, अमाउंट है, शेयर कैपिटल दिया है, और शेयर कैपिटल के अंदर ई क्यू मतलब इक्विटी है, और पी एफ मतलब प्रेफरेंस है। ध्यान में रखो, ओके। ई क्यू जहां भी आएगा तो इक्विटी बोलना, पी एफ जहां भी आएगा या पी आर जहां भी आएगा प्रेफरेंस बोलना। वो जगह नहीं है मेरे पास लिखने को उतनी। बोर्ड रहा तो अपन, बड़ा बोर्ड रहा तो सब मैं तुम लोगों को एकदम सिस्टमेटिक पढ़ाता था क्लासरूम में। यहाँ सब गड़बड़ है ऑनलाइन में। चलो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को देखो जरा। तो इक्विटी शेयर्स है कितने हैं? 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। 10 रुपए का एक शेयर है, 50,000 शेयर है। अमाउंट कितनी हो गई? 5 लाख रुपये। मल्टीप्लाई करो ना, मल्टीप्लाई करो आता। प्रेफरेंस शेयर्स है 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये भी हो गए 5 लाख रुपये। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया 1 लाख रुपए। बिल्डिंग है 4 लाख की, प्लांट है 2 लाख का, स्टॉक है 1 लाख का, डेटर्स है 99,000 के। कैश है मेरे पास, हाथ में रोकड़ा है 1,000 रुपया, और पीएनएल अकाउंट मेरा एसेट साइड पर पड़ा हुआ है, मतलब मेरी कंपनी को हैवी लॉस है। कितना रुपया? 3 लाख रुपया। टोटल दिया आपको बैलेंस शीट की 11 लाख, 11 लाख। अब मेरा दिमाग क्या बोल रहा? मेरा दिमाग ये बोल रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन करना है अगर, तो मुझे चाहिए कि मैं ये जो लॉस मुझे नजर आ रहा है एसेट साइड पर, उसको एलिमिनेट करूं। तो जरा देखिए ना अपन, क्या एडजस्टमेंट के अंदर कुछ बातें आई हैं क्या सामने। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अडॉप्टेड। अब ये कंपनी ने क्या डिसाइड की कि हमको रिकंस्ट्रक्शन करना है, और ये स्कीम डिसाइड हुई। ओके, कुछ प्रोविजन रहते बेटा, कुछ ऑर्डिनेंस वगैरह पास करके सारी चीज़ों को सोच समझ के करना पड़ता, वो हिसाब से इन्होंने ये डिसाइड की। क्या डिसाइड की जरा देखो। इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू ₹6 ईच। इक्विटी शेयर्स को घटा करके 6 रुपए का कर दो, 6 रुपए तक घटा दो। 6 रुपए तक। कितने रुपए का इक्विटी शेयर? यहाँ देखो ना, अंधे नहीं है ना तुम लोग, इधर देखो, ये देखो ₹10 ईच। तो इक्विटी शेयर को घटा दो 10 रुपए से, कहां तक? 6 रुपए तक घटा दो, मतलब 6 रुपए का कर दो उसको। जो इक्विटी शेयर 10 रुपए का है उसको कितने का कर दो? 6 रुपए कर दो। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20 ईच। प्रेफरेंस शेयर्स को घटा दो, कितने? कितने तक घटा दो नहीं है ये, कितने से घटा दो। देखो थोड़ा सा एक लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है। ये यहाँ पर है टू, मतलब तक घटा दो, और यहाँ पर है बाय, मतलब है से घटा दो। मतलब क्या? 6 रुपए तक घटा दो, 20 रुपए से घटा दो। तो 6 रुपए तक घटा दो मतलब 10 रुपए से 6 रुपए तक घटा दो। 20 रुपए से घटा दो मतलब 20 रुपए से 100 रुपए में से 20 रुपए से घटा दो। 100 रुपए को 20 रुपए से घटा दो। तो ये से है, बाय बोले तो 20 रुपए से घटा दो, टू बोले तो 6 रुपए तक घटा दो। समझो ना रे। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20 रुपीज ईच। बाय बोले तो से घटाओ, से, हाँ। और टू बोले तो तक घटाओ, तक, हाँ, ओके। गिव जर्नल एंट्रीज एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? ऑनलाइन पढ़ाने का प्रॉब्लम यही रहता है कि मैं तो बोल दिया, तुमको समझ में आया, नहीं समझ में आया, मैं आगे निकल गया। क्लास में ऐसा नहीं होता। जब तक तुम्हारा समझ में आता नहीं, तुम्हारे चेहरे मेरे को बराबर लगते नहीं कि हाँ तुमको समझ में आया, मैं आगे जाता नहीं। तो अब क्या कर सकते? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे लो और एक बार देखो। सो गिव द जर्नल एंट्रीज एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। तो आपको चाहिए कि आप जर्नल एंट्रीज दो जो रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसीजर में होंगे,
और नई बैलेंस शीट कैसी दिखेगी ये बना के दिखाओ। प्लस मैंने अपनी तरफ से इसके अंदर ऐड किया है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया देने के लिए, लेजर बनाया उसका, एक आइडिया देने के लिए कि कौन सी एंट्रीज कहां पर, कौन से एंट्रीज कहां पर होते। ओके चलो, तो ये है मेरी जर्नल एंट्रीज। मैं आंसर चालू किया हूँ, आंसर है यहाँ पर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ये कभी भी मेरे आंसर के अंदर ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डैश डैश। अब वो आपका काम है, आप वहां पे फिलअप कर लेना, जो भी कंपनी का आप जब उसको नोटबुक के अंदर अपने लिखते हैं ना, तब उसको बराबर कर लेना। ओके सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डैश डैश मतलब यहाँ पे क्या आएगा, रोली पोली लिमिटेड। सो पर्टिकुलर्स अमाउंट मैंने बना दिया, बड़ा सिंपल। मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को पिछले वीडियोस के अंदर, डायरेक्टली आप क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखना, जाके पहले पुराने पीछे के वीडियोस देखना, बात समझ में आती, कॉन्सेप्ट क्लियर होता। एग्जाम में अभी फिलहाल तुम लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी फिलहाल तुम लोगों के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, क्वेश्चंस या फिर थ्योरेटिकल या फिर ऐसे रट्टा मार टाइप बेस्ड नहीं होते एमसीक्यूज। कॉन्सेप्ट समझ में आना, बात समझ में आनी चाहिए। चलो देखेंगे क्या बोलता है। ओल्ड इक्विटी शेयर जा रहे हैं, तो ओल्ड इक्विटी शेयर अकाउंट हो गए हैं डेबिट। सो दी ओल्ड इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, मैंने ब्रैकेट में रफ वर्किंग लिखी है, 50,000 शेयर्स है ओल्ड, 10 रुपीज ईच है, कितना रुपया, 5 लाख रुपया। टू उसके बदले में क्या आ रहा है, न्यू इक्विटी शेयर्स, कितने आ रहे हैं, 50,000 ही आ रहे हैं, लेकिन 10 रुपए के बजाय 6 रुपए के आ रहे। ओके 3 लाख रुपया ये, और बच गया जो 4 रुपया है ना बच्चों, वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर चले जा रहा। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या, अरे बाबा कैसा करूं भी। समझ में आया, हाँ समझ में आ गया होगा, चलो अच्छी बात है। तो ओल्ड इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू इक्विटी शेयर्स अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये इसकी सिंपल सी एंट्री हो गई। ओल्ड इक्विटी शेयर्स में मैंने क्या लिया, 50,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। न्यू इक्विटी शेयर में मैंने क्या लिया, 50,000 शेयर्स ऑफ 6 रुपीज ईच, राइट। बच गए जो 4 रुपये, वो मैंने डाल दिया कहां पर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर। तो ये 50,000 रुपये, 50,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से ये 2 लाख रुपये ना। और ये देखो ये देखो ये देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। मैंने पुराने वीडियो में आप लोगों को बोला था कि जब कभी भी लायबिलिटी घटेगी तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा, जब कभी भी असेट घटेगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा। वही हुआ कि नहीं हुआ, देखो यहाँ पर। अब तुम यहाँ से भी जर्नल एंट्री मारो, देखो ओल्ड इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, है ना। अरे वो होता जो बराबर होता, ये वो बराबर मैच हो जाता हो अकाउंट्स। डुअल एंट्री सिस्टम वो वैसा इसलिए है वो। यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे इसकी एंट्री मारो अगर आप, तो जर्नल मारो अगर ये इसका, तो ओल्ड इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, सिंपल है। चलो आगे चलेंगे अपन। तो ये हो गया इक्विटी शेयर का काम। उसके बाद में ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स भी है हमारे पास, तो ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट, कितने प्रेफरेंस शेयर्स है भाई, 5,000, कितने रुपए का, एक 100 रुपए का, कितने से घटा दिए उसको, 20 रुपए से घटा दिए, तो कितने रुपए का हो गया, अब उन्हें 20 से घटा दिए तो 80 रुपए का। तो न्यू प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट 5,000 गुणिले 80, बच गए कितने पैसे, 20 रुपये। और 20 रुपये किसको ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को। तो क्या हो जाएंगे एंट्री, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 5,000 शेयर्स 100 रुपीज ईच, 5 लाख, टू न्यू प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 5,000 शेयर्स ऑफ 80 रुपीज ईच, 4 लाख। बच गया जो 1 लाख, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1 लाख 5,000 शेयर्स ऑफ 20 रुपीज ईच। बात करेंगे आप लोग, सर नरेशन नहीं दिए। अबे क्या करते नरेशन का, एमसीक्यू में तुमको नरेशन लिखने के क्या, हाँ अभी पढ़ो खाली नरेशन। और नरेशन कुछ नहीं रहता, जो एंट्री हुई वो नरेशन रहता। क्या करे तुमने, ओल्ड शेयर्स बंद करके लिए, न्यू शेयर्स इशू करके दिए, और जो बैलेंस अमाउंट था वो कैपिटल रिडक्शन के अंदर ट्रांसफर करे। यही बात नरेशन के अंदर लिखने की रहती। नरेशन तुमको समझ में आए जैसे लिखना, सर बोले जैसी नरेशन का कोई फायदा नहीं है। आपको क्या समझ में आ रहा है एंट्री के बारे में, वही नरेशन है। नेक्स्ट, अब हो गया काम, हो गया, जो स्कीम तय हुई थी वो स्कीम तय हो गई। तो शायद इतना पैसा हमारे पास जोड़ चुके हैं हम कि हम पीएनएल अकाउंट को एलिमिनेट कर सकें। देखो जरा हो रहा है क्या पीएनएल अकाउंट एलिमिनेट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 3 लाख। कैसा मालूम चला मेरे को, इधर देखो कैपिटल रिडक्शन में कितने रुपये आए, 2 लाख आए, यहाँ कितने रुपये आए, 1 लाख आए, 2 लाख और 1 लाख कितने हो गए,
3 लाख हो गए। यहाँ देखा मैंने P&L में कितने रुपए, 3 लाख रुपए आ गए ना पैसे। आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते P&L अकाउंट को। तो मैंने किया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गलत क्या किया भाई साहब, 3 लाख 3 लाख। ओके, तो ये इसकी टोटल आ गई 13 लाख 13 लाख। अच्छा, एसेट अगर डिक्रीज होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होगा भाई साहब, डेबिट होगा। एंट्री करके देखो इसकी, जर्नल मारो, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, वही है ना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। गलत नहीं होता जी, वो बराबर आता। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैंने आप लोगों को ये लेजर समझाने के लिए, समझने के लिए मैंने सिर्फ दिखाया कि जब कभी भी कैपिटल रिडक्शन में पैसे आएंगे इधर आएंगे, जाएंगे इधर से जाएंगे। ओके, चलो। तो अभी मेरे को एक बात बताओ, क्या बैलेंस शीट नई बनाने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि अभी नए ज़माने में आज जो नई सुबह निकली है रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद, इस नई सुबह में हमारे पास लॉस नहीं है। इस नई सुबह में हमारा इक्विटी शेयर 10 रुपये का नहीं है बल्कि 6 रुपये का है। और इस नई सुबह में हमारा प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का नहीं बल्कि 80 रुपये का है। तो उस हिसाब से हम लोग अगर बैलेंस शीट बनाने बैठे हैं तो बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन कैसी बनेगी? देखो, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट मैंने यहाँ पर ले लिया, शेयर कैपिटल टाइटल डाला, इक्विटी शेयर्स 50,000 थे, 50,000 ही रहे, ऑफ 6 रुपीज ईच हो गए मगर, तो 6 5 30, 3 लाख रुपए यहाँ आ गए। प्रेफरेंस शेयर्स 5,000 थे, 5,000 ही रहे, 8 5 40, 4 लाख रुपए यहाँ आ गए। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, 1 लाख रुपए जैसे कि वैसे। बिल्डिंग को कोई छेड़छाड़ नहीं, 4 लाख जैसे कि वैसे। प्लांट को कोई छेड़छाड़ नहीं, 2 लाख जैसे कि वैसे। स्टॉक को कोई छेड़छाड़ नहीं, 1 लाख जैसे कि वैसे। डेटर्स को कोई छेड़छाड़ नहीं, 99,000 जैसे कि वैसे। और कैश को भी कोई छेड़छाड़ नहीं, 1,000 जैसे कि वैसे। लेकिन एक आदमी कम हो गया, कौन कम हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम हो गया, क्योंकि P&L अकाउंट को हमने क्या कर दिया बच्चों, एलिमिनेट कर दिए, निकाल दिए। नई बैलेंस शीट पे नई सुबह में कोई लॉस की बात नहीं करेंगे, यहाँ से अब सब अच्छा ही होगा, अच्छी शुरुआत करेंगे यहाँ से रोली पोली लिमिटेड। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ कि ये कैपिटल रिडक्शन में 2 लाख और 1 लाख 3 लाख रुपए आए, P&L भी 3 लाख रुपए था, बराबर बराबर हो गया बोल के कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली हो गया। अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में पैसा बच जाए तो क्या करना? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 2 लाख और ये 1.5 लाख होता तो कैपिटल अकाउंट में 3.5 लाख आ जाता था। तो फिर 3.5 लाख रुपए तो P&L अकाउंट 3.5 है नहीं, 3 से एलिमिनेट कर देने के बाद 50,000 रुपए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बच जाते थे। तो फिर वो 50,000 रुपए जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर बच गया, उसका क्या करना? तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। ओके, फिर कैपिटल रिजर्व कहाँ लिखना सर? बैलेंस शीट पे लिखना रे भाई, इधर यहाँ लिखते कैपिटल रिजर्व अकाउंट। पढ़े ना तुम पिछले सेमेस्टर में कैपिटल रिजर्व के बारे में। ओके, समझ में आ गया? तो बैलेंस शीट जो 11 लाख की थी वो हो गई 8 लाख, 8 लाख की टैली भी हो गई, लॉस भी एलिमिनेट हो गया, सब सारी चीज़ें सही हो गई। तो बहुत अच्छी बात है अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। इसके सिवा इसकी तरफ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। So thanks for watching the video. If you have any query, you can WhatsApp me on this number. Till then, take care. Bye bye.